जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश मालवीय एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम एंड फिजिकल की तैयारी का अच्छी चल रही होगी। तो आरपीएफ कांस्टेबल के पीएसटी और आपके डीवी के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। सभी ने ऑलमोस्ट चेक कर लिए होंगे और जिनके नहीं भी खुले तो ऑब्वियसली थोड़े कुछ घंटे वेट करिए, आपके शाम रात तक बिल्कुल खुल जाएंगे। स्टार्टिंग में लगभग 10 बजे जब लिंक एक्टिवेट हुई तो उसमें स्टार्टिंग में दिखा रहा था आपके जो आपने एग्जाम दिया था उसी की डिटेल्स दिखा रहा था, बट फिर धीरे धीरे लगभग 10 साढ़े 10 बजे करीब आपके खुलने लगे थे एडमिट कार्ड और मोस्टली लोगों के खुल चुके। जो मेरे स्टूडेंट थे ग्राउंड पे भी थे और बाकी भी स्टूडेंट सभी के खुल गए। और मोस्टली जो मैंने शॉर्ट्स डाली उस पर भी काफी लोगों ने कमेंट किया, लगभग 100 प्लस लोगों ने, तो उसमें भी उन्हें लोकेशंस बताई कि उनका कहां से क्या हुआ है। तो आज मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एग्जैक्ट क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसके पहले भी वीडियो में बनाया, बट कुछ चीजें मैं आपको एडिशनल इसमें बताने वाला हूँ कि आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट में गलती है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हो और क्या और भी और कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा इसमें कि लोकेशंस काफी ज्यादा दूर दूर दी गई है सभी को। तो जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले जो अभी आपके जोन प्रेफरेंस की बात हो, जोन प्रेफरेंस पे भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि आपको जब आप फिजिकल देने जाओगे तो वहां पे आपको जोन भी प्रेफरेंस मतलब जोन भी भरवाया जाएगा कि आपको कौन सा जोन पहले प्रेफर करना है। जब आपके 17 जोन में से आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी तो उस पर भी मैं डिटेल में बात करूंगा। आपके कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के लिए काफी लोगों को डाउट है उस पे। एग्जाम की अभी फिजिकल की आप डेट चेंज करवा सकते हो या नहीं, और भी टॉपिक्स, क्रूशियल डेट और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे अभी आज मैं बात करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपका और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके पिछले 2 वीडियो में मैंने स्टार्टिंग से बिल्कुल एंट्री कैसे होगी आपकी और एग्जिट तक क्या क्या चेक होगा और कैसे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कहां पे और कैसे आपका फिजिकल होगा, सारी डिटेल में बताइए। तो पिछले दोनों वीडियो भी आप जाके जरूर देखें। और बहुत लोग वीडियो स्किप करते तो आप फिर कमेंट करते हो और क्वेश्चन करते हो, बल्कि उसका आंसर उस वीडियो में ही आपको मिलना चाहिए। और बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो वहां पे भी बिल्कुल ज्वाइन हो जाइएगा। तो कुछ जो आप मैं मैटर आज बताऊंगा वो वहां पे मैं अपलोड करूंगा, तो आप वहां से देख के फिर अपना एडिट भी करके आप खुद के लिए भी बनवा सकते हो। और कोशिश करें ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जिनका भी आरपीएफ का फिजिकल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट पे जाने से पहले थोड़ा सा इस पे बात कर लेते। तो हमारे 4 सेंटर से आपको पता होगा, गोरखपुर, नासिक और वेस्ट बंगाल में कंचरापारा, और एक आपका तेलंगाना में मौलाली आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर है जो कि तेलंगाना हैदराबाद में है। तो इनकी बात करें तो काफी ज्यादा दूर दूर सेंटर्स दिए गए, मतलब ये महाराष्ट्र में लोग जो भेजे वो दिल्ली से आए हैं अभी मेरे पास, राजस्थान हरियाणा यहाँ के जो है इनको सब नासिक और महाराष्ट्र दिया गया है। बाकी झारखंड और बिहार वालों को वेस्ट बंगाल दिया गया है। एमपी और कुछ यूपी के लोगों को यूपी गोरखपुर ना सेंटर, जैसे मथुरा के लोग हैं उनको यूपी से सीधे आपको तेलंगाना भेजा जा रहा है। और भी यूपी वालों ने कमेंट किया था। और बाकी एमपी के तो मोस्टली जो एमपी के सेंटर है वो पूरे तेलंगाना में भेजे गए हैं। ऐसे ही मतलब किस हिसाब से जोन डिवाइड किया है बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे। मतलब ये मथुरा से आप देखें यहाँ पे तेलंगाना, तो ये लगभग 1500 किलोमीटर है आपका। और यहाँ से भी एमपी से भी जो जा रहा है वो लगभग इनका पड़ रहा है 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ रहा है। तो मतलब 1500 किलोमीटर रेलवे आपको सेंटर प्रोवाइड करा रहा है। मतलब जो नियरेस्ट आपका हो सकता था वो ना देखे, मान लीजिए नासिक एमपी से जरूर बिल्कुल क्लोज हो सकता था। अब आप बात करें यूपी वालों के लिए, गोरखपुर यूपी ना देखे, आप उनको तेलंगाना भेज रहे हो इतने दूर 1500 किलोमीटर, तो कोई तुक नहीं है यहाँ पे। बाकी झारखंड बिहार के लिए वेस्ट बंगाल सही सेंटर है। और मोस्टली से वेस्ट बंगाल में आपके इधर नॉर्थ ईस्ट के पूरे सेंटर देखने मिल जाएंगे। और नॉर्थ के जो भी आपके नॉर्थ के जो डिस्ट्रिक्ट होने वाले, मतलब स्टेट होने वाले, उनको आपको नासिक महाराष्ट्र मिलेगा कंफर्म है। बाकी जितने साउथ के पूरे साउथ के हैं, साउथ के ये पूरे तेलंगाना में आपको देखने मिलेंगे। तो ऐसे सेंटर डिवाइड किए, किस हिसाब से रेलवे ने सेंटर डिसाइड किया बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये फिजिकल की बात है। एग्जाम देने की बात होती तो हम मान सकते थे, बट यहाँ पे फिजिकली बच्चा 17 घंटे, 18, 20 घंटे, 24 घंटे ट्रेवल करके जाएगा और ट्रेन भी लिमिटेड है। उसके बाद ट्रेवल करने के बाद उसको फिजिकल देना है, तो मतलब आप समझ रहे हो 2 दिन वो ट्रेवल करेगा, फिर उसको 1-2 दिन रेस्ट देना, मतलब 3-4 दिन का गैप हो जाएगा उसका, और उसके बाद उसको फिजिकल देना पड़ेगा। तो यहाँ मेंटली काफी डिस्टर्ब हो सकते हैं। बाकी आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। आपने अगर मेहनत करी है तो आप 2 से 3 दिन भी ट्रेवल करके बिल्कुल फिजिकल निकाल सकते हो। अब ये रेलवे ने अगर दिया है तो हमें बिल्कुल यहाँ पे देने जाना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। बाकी कमेंट सेक्शन में और भी करें कि और कौन से स्टेट्स का कौन से जगह से कौन से सेंटर मिला है, तो आप बिल्कुल इसमें मेंशन करिएगा। बाकी मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपको कैसे पता, तो मैंने ये भी बताया था कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में 13-14 नवंबर को आपको यूआर का होगा, फिर उनका ईडब्ल्यूएस का होगा, फिर ओबीसी एससी और बिल्कुल ऐसा ही शेड्यूल आया है। तो यूआर का जो बात करें तो इनका 13 और 14 नवंबर को ही यूआर का खत्म हो जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 15 और 17 नवंबर को है। 16 नवंबर ये भी चीज मैंने बताई थी कि आपके बीच में 3 संडे पड़ रहे हैं, 23 दिन ना फिजिकल चल के आपके लगभग 20 दिन फिजिकल चलेंगे, ये भी मैंने वीडियो में आपको बिल्कुल बोला था। और यही हुआ है कि 16, 23 एंड 30 3 दिन आपकी ऑफ भी रखी गई है, संडे है इस दिन, क्योंकि उस दिन कोई भी
भी डेट में फिजिकल किसी का देखने नहीं मिल रहा है। तो यूआर की बात करें तो 13-14, ईडब्ल्यूएस की बात करें 15-17 नवंबर, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का काफी लंबा चलने वाला है 18 से 24 नवंबर, जिसमें बीच में एक आपका संडे भी है। तो ये 24 के बाद आपके एससी एसटी का यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें मतलब मैं डिवाइड इसने बताया क्योंकि 25 से 27 के बीच यहाँ पे एससी और एसटी दोनों का ही लगभग कंफर्म हो जाएगा, एसटी का 27 तक, क्योंकि इसके बाद 28 से आपके गर्ल्स का चालू होने वाला है। और 28 से 1 तक का मुझे डिटेल जरूर मिल गई है गर्ल्स की, ओबीसी की, और ऑब्वियसली 1 से आपके 3, 2, 3, 4 यहाँ लगभग आपके एससी एसटी गर्ल्स का होगा, 2 और 3 को, और लास्ट के आपके 4-5 मतलब लास्ट के 5 और 6 जो आपका दिसंबर जाएगा, सॉरी दिसंबर बोलना चाह रहा था मैं, दिसंबर जो जाएगा वो आपके एक्स सर्विसमैन रहेगा जिनका उनका मेजरमेंट रहेगा सिंपली, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। तो यहाँ पे गर्ल्स की बात करें तो 28 नवंबर से स्टार्ट है, ईडब्ल्यूएस और यूआर एक ही दिन में है गर्ल्स पूरी, और उसके बाद बात करें 28 को ही, और 29 और आपको 30 को संडे है, 1 नवंबर और 2 नवंबर, 1 नवंबर का मुझे अपडेट मिल चुका है पूरा कि ओबीसी को है 29, 1 और हो सकता है 2 तारीख को भी हो, और आगे बिल्कुल उसी के बाद 2, 3, 4 में आपके एससी एसटी गर्ल्स का भी जरूर होगा। तो ऐसे ही शेड्यूल, ये चीज मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दी थी और वही हुआ है। तो जो भी स्टिल बोल रहा हूँ, काफी लोग वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, आने वाले आपको चाहे कोई भी मिस्टेक हो या कोई भी मेडिकल से भी रिलेटेड कुछ भी हो तो आपको पूरा इस चैनल पर अपडेट मिलेगा। 2 वीडियो मैंने जो पिछले डाले मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, थंबनेल आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी दे दूंगा, तो आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। उसमें मैंने स्टार्टिंग से एंड तक डॉक्यूमेंट को भी लेके और बहुत छोटी छोटी चीजें जो गलतियां, आप कैसे हाई जंप में आप बाहर हो सकते हो क्या गलती करके, या लॉन्ग जंप या रनिंग, सारी चीजें बहुत डिटेल में बताइए। उसको आप लगे तो आपको लंबा वीडियो लगता है तो 1.5x पे लगा के देखिए, बट जरूर देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाले। एडमिट कार्ड ऑब्वियसली सभी ने देख लिया होगा, उस पर काफी सारे इंस्ट्रक्शन मेंशन है, मैंने पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या मतलब ले जाना है या क्या ऐसी गलती नहीं करना जिससे आपको वहां दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट बात करता हूँ, एडमिट कार्ड में ऑब्वियसली आपकी डेट मेंशन है, बाकी आपके मदर्स नेम, आपके फादर्स नेम, आपका नाम और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब लोकेशन, ये सब मेंशन है, डेट मेंशन है और काफी सारे नीचे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। और ये आपको प्रिंट करा लेना और सभी लोग कलर्ड प्रिंट आउट जरूर करवाइएगा। और एक और 2 एडमिट कार्ड बिल्कुल रखिए, एक कलर करवा ले, एक उसकी फोटोकॉपी आपके पास भी होना चाहिए इनकेस मिसप्लेस हो जाता है तो। चलिए तो डॉक्यूमेंट की बात करते हैं और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको ओरिजिनल आईडी वहां पे दिखाना है, जो कि ओरिजिनल आईडी में आपके साथ, इसके साथ में आपको एडमिट कार्ड भी रहेगा। आपका ये गेट पे ही चेक होगा, जो कि आपका आधार, पैन, वोटर आईडी, पासपोर्ट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई आईडी हो, ये कोई भी आप स्टूडेंट आईडी, ये सब दिखा सकते हो। और यहाँ पे आधार का कोई फिर उसके बाद कोई काम नहीं पड़ने वाला, जब आप ओरिजिनल आईडी के साथ एंट्री ले लोगे इसके बाद इसका कोई यूज नहीं है बिल्कुल, फिर आपको जब आपका डीवी होगा एंड में तभी जरूरत पड़ने वाली है। तो इसमें बात करें तो आपको 10th की मार्कशीट लगेगी, ओरिजिनल 12th की मार्कशीट। बहुत लोग पूछते हैं ऑनलाइन वाली निकाल ले या ये वो, तो नहीं, आपको ओरिजिनल 10th 12th की मार्कशीट लगेगी, चाहे आपकी स्टेट की हो, स्टेट बोर्ड की हो या फिर सीबीएसई या आईसीएससी बोर्ड की हो। इसके बाद आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला, इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल में अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको मेन जनरली मैं बताऊं, ज्यादा डॉक्यूमेंट की आरपीएफ में मतलब रेलवे में जरूरत नहीं है, केवल आपके 10th लगना है, आपका 12th लगना है और आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगना है। उसके बाद आपको ये तीनों का 2 साइड बना लेना, इसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, और पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने फॉर्म भरते टाइम अपलोड करी थी वही रखे। जरूरत वहां पे 3 की है बट आप 10 रख लीजिए क्योंकि एक्स्ट्रा बहुत जरूरी है, कहीं पे भी और लगवाई हमने तो। एक और अब डॉक्यूमेंट की तो हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट है वो है हमारी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म भरने की, वो है 14/5/2025। इससे पहले के ही आपके सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन है, क्रूशियल डेट लास्ट डेट के पहले। अब अगर नहीं है तो क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा, और यही हमारे है क्रूशियल डेट, है ना। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। इसमें काफी ज्यादा लोगों को डाउट है। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट में बात करें तो सबसे जो हमारा है एससी का, एसटी का, ओबीसी का, है ना, और आपके ईडब्ल्यूएस का तो फॉर्मेट आपने देखा ही होगा वो लगेगा, बट ईडब्ल्यूएस का आपको क्रूशियल ये जो है आपके 14/5 मतलब 15/5/2024 2023 इससे इस तक के बीच का होना चाहिए, और ये ओबीसी का भी इसके बीच का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी आपको दोनों को इस मतलब जो डेट मैंने लिखी 15/5/2023 से 14/5/2024 इसके बीच का ही आपका होना चाहिए आपके पास, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को। ऑब्वियसली इनका तो फाइनेंशियल ईयर का ही बनता है, तो इस डेट के बीच का आपके पास होना चाहिए कंपलसरी। एससी एसटी का अगर आपके पास इस डेट का नहीं है, बैक लास्ट 2-3 साल में से भी किसी का, मान लो 2022 में बनाया था या 2021 में बनाया था, अगर वो 3 साल में आ रहा है तो लगभग 3 साल में भी एससी एसटी को ले लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं करते। अब बात करते हैं कि हमारे पास क्रूशियल डेट में नहीं है सर, मेरे पास था ही नहीं, मैंने स्टेट का लगा दिया था, अब मैं क्या करूं, मेरे को बाहर कर देंगे क्या, ऐसे डाउट काफी सारे आएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स और लोग पूछ रहे थे कि आपको डोमिसाइल का पूछ रहे थे, है ना, डोमिसाइल मतलब आपका स्थायी मूल निवासी, तो ये नहीं लगेगा, मत टेंशन लीजिए। कोई पूछ रहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, तो ये भी नहीं लगेगा। इसके अलावा जो मैंने डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ बिल्कुल नहीं लगने वाले, तो आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दो। मैंने पिछले भी वीडियो जो मेरे साथ जुड़े हुए चैनल पे उन लोग को मैं ऑथेंटिक बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का भी आरपीएफ के मेरे 3 स्टूडेंट गए थे फिजिकल
देने, और काफी डिटेल में मैं उनसे बात करता हूँ और कम्युनिकेट करता हूँ ताकि आप तक मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ। और यही प्रोसेस आपकी आरपीएफ एसआई की जैसी हुई है वैसी ही सेम प्रोसेस होने वाली है आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की। चलिए, तो मैं ये यही बताना चाह रहा था आपको कि ओबीसी एससी एसटी का मतलब इनका जो सर्टिफिकेट है आपको क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए, उसी डेट पीरियड में होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो अब सबसे इंपॉर्टेंट अब नहीं है तो ये होगा कि मान लीजिए आप डीवी वहां कराने गए, आपके पास स्टेट का आपने भर दिया था, अभी सेंट्रल का बनाए, तो आपको वो वहां पे आपको वापस वो भेजेंगे और एक फॉर्मेट देंगे आपको, है ना। ये फॉर्मेट भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कि क्या फॉर्मेट देंगे, कैसा होगा। तो ये फॉर्मेट आपको देंगे और उसमें आपको जो आपकी तहसील होगी जहां पे आप निवासी हो, कोई भी स्टेट का हो, तो वहां पे आपके एसडीएम से वो आपको साइन करवा के बुलवाएंगे कि इस तारीख से इस तारीख मतलब 15/5/2023 से 14/5/2024 के बीच में मैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता था। भले मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम पे सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाया, तो अगर वो एसडीएम सर साइन कर देते तो आप अप्रूव्ड हो जाओगे और आपका कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे वो ले लेंगे। तो तब आप जब जाओगे तो वो आपको एक फॉर्मेट देंगे या मेल करेंगे, तो आप जब वापस आ जाओगे यहाँ बनवा के फिर आपको सबमिट करने जाना पड़ेगा वहां पे। तो ओबीसी के लिए यही, एससी एसटी तीनों के लिए यही चीज रहेगी, ईडब्ल्यूएस के भी। अगर आपके पास क्रूशियल डेट में नहीं है, जो डेट मैंने बताई, एससी एसटी के लिए ऑब्वियसली चल जाता है। और ये सेंट्रल फॉर्मेट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ना। स्टेट का तो मोस्टली लोगों के पास होता है बट सेंट्रल का नहीं बना के रखते, तो दिक्कत यही है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले आपको सेंट्रल का बिल्कुल जरूरी है बनाना। तो ये फॉर्मेट की बात करें तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे उन्होंने फॉर्मेट दिया था, और हमारे स्टूडेंट ने भी उसको थोड़ा बहुत एडिट करके फिर बनाया, क्योंकि हर स्टेट का जो उन्होंने भेजा था, एक वेस्ट बंगाल स्टेट का उन्होंने भेज दिया था, बाकी आपको फिर जैसे एमपी के हो या यूपी के हो, बिहार के हो, तो वहां से उसका आपको एडिट करके फिर आपको वहां पे सबमिट, आपको साइन करवाना था तहसील में एसडीएम से, और उसके बाद आपको वहां पे जमा करने जाना था फिर से अगेन, तो आप अप्रूव हो गए थे। तो ये मैंने बता दिया आपको कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कि अगर आपकी दिक्कत हुई है तो ये आपके पास ऑप्शन रहेगा, मतलब आपको बाहर नहीं करेंगे वो, और कोई ना कोई और रास्ता जरूर बताएंगे जिसमें आप कास्ट सर्टिफिकेट में बाहर ना हो, क्योंकि मोस्टली लोगों का सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूँ डाउट यही रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एफिडेविट, है ना। एफिडेविट के लिए जो मैं बता रहा था कि मान लीजिए आपके कोई नाम में मिस्टेक है किसी में भी, है ना, 10th में 12th में या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट में, क्योंकि हमारे को 3 ही मेन लगने हैं, आधार में और इनमें भी अगर मिस्टेक हो तो कोई दिक्कत नहीं, एफिडेविट नहीं भी बनाओगे आप चलेगा। अगर मान लीजिए नाम में कोई मिस्टेक है, कोई और पापा के मतलब एड्रेस में या और कोई भी चीज में फॉर्म में इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर कोई आपका मिसमैच हो रहा है कि आपका नाम और इधर कोई स्पेलिंग छोटी बड़ी है, या फिर अलग लिख दिया हो, मात्रा कुछ अलग कर दी हो, तो कुछ भी अगर ऐसी चीजें हो आपके पास तो आप उसके लिए बनवा सकते हो। एफिडेविट ये आपका हथियार है। और एफिडेविट कहां से बनेगा, तो आप कोई भी वकील के पास जाओ, आपको उसके पास खुद फॉर्मेट भी होता है, स्टैम्प करवा लो, प्रॉपर नोटरी होना चाहिए, स्टैम्प 50 या 100 रुपए पे आप एक एफिडेविट बनवा लो, उसको नोटरी करवा लो। उसका भी फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पे एक आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे बनाना है और क्या उसमें लिखना है। अब सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होगी, किसी का नाम होगा, किसी की स्पेलिंग होगी, या फिर किसी की मार्कशीट में ही होगा, किसी का घूम गया होगा, कुछ इशू हो गया होगा, सर्टिफिकेट का इशू, तो इसके लिए आप आपको एफिडेविट बनवा सकते हो। वो फॉर्मेट भी अपने चैनल पे डाल दूंगा, मतलब टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां जाके जरूर देखिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, काफी लोग वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। मैं काफी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता हूँ, सटीक, ताकि आप बिल्कुल फिजिकल के लिए दिक्कत ना हो और अपने फिजिकल पे फोकस कर सको, और ये डॉक्यूमेंट और आपके एंट्री एग्जिट ये सब पे आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो इसलिए मैं आपको मतलब इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मोस्टली मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं देता होगा, आते हैं वीडियो बनाते हैं, आपको टाइम पास करके जाते हैं, बट यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा, और आगे भी आप ज्वाइन भी कर लोगे उसके बाद भी इस चैनल पे आपको ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखने जरूर मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एफिडेविट का मैं फॉर्मेट दे दूंगा, तो ये चीज आप करेक्ट करवा सकते हो। कुछ लोग अब क्वेश्चन करते हैं कि सर फिजिकल की डेट चेंज करवा सकते हैं क्या, तो क्लियरली आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है कि चेंज नहीं करवा सकते। बहुत से फिजिकल होते हैं जैसे सीपी हो गया, जीडी हो गए, ये आप वहां जाके अगर रिक्वेस्ट कर लेते तो वो चेंज कर देते, अगर आपने ऑथेंटिक रीजन दिया, वो भी अगर आपका कोई एग्जाम है उस डेट पे सेम डेट पे पढ़ रहा हो, या और कोई मेडिकल इशू हो, तो वो कर देते हैं। बट यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है क्लियरली एडमिट कार्ड में, आप एडमिट कार्ड को सबसे पहले आज कोशिश करें, जिनका भी एडमिट कार्ड है, आपने सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक बार पढ़े, दोनों मीडियम में दिया हुआ इंग्लिश तो एक बार अच्छे से पढ़े, तो डेट चेंज होने के बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है। एफिडेविट की बात करें और कास्ट, ये आपके जो फॉर्मेट आपको देने वाले कि कास्ट सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट को आपको जब तहसील भेजेंगे और वहां से साइन करवा के जाना है, तो ये दोनों चीज पे डिटेल, मतलब दोनों चीज को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जोन, है ना, आपके जोन प्रेफरेंस, जो कि आपके 17 जोन है, उनको जोन प्रेफरेंस देनी है आपको, और कैसे क्या देनी है ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो कौन से जोन में आप सेफ रह सकते हो, और वैकेंसीज तो ऑब्वियसली वैकेंसीज आउट नहीं होती है, बट आपको वहां पे जरूर एंड में जरूर पता चल जाएगी। तो ये जोन प्रेफरेंस पे भी आने वाली वीडियो में मैं जरूर मेंशन करने की कोशिश करूंगा। तो एक दो वीडियो मतलब लास्ट 2 वीडियो जो मेरे है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उनको भी जाके देखना है, और आज का भी होपफुली सेशन काफी अच्छा लगा होगा। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो, और किसका कौन से सेंटर में, कौन से स्टेट से कौन से जगह पे सेंटर मिला है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि वहां पे भी जिनका भी सेम डेट पे पड़ रहा है वो रिप्लाई करके आपस में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, साथ में जा सकते हो और साथ में
में ट्रेवल कर सकते हो। तो अगर आप नहीं भी एक दूसरे को जानते हो और अगर एक जगह से ट्रेवल कर रहे हो तो ऑब्वियसली कमेंट में आप कमेंट करें, तो आपके सेम डेट पे किसी का होगा फिजिकल तो आपको कांटेक्ट कर सकता है। तो जरूर आप प्लेस, आपकी डेट ये जरूर मेंशन करें कि आपका डेट और मेरा इस तारीख को फिजिकल है और मैं यहां से हूं और मेरा यहां पे फिजिकल है। ये तीन चीज कि मैं मान लीजिए मैं एमपी से हूं और मेरा तेलंगाना में फिजिकल है और मेरी डेट ये है, तो ये तीन चीज जरूर मेंशन करें। बाकी कैटेगरी किस किस हिसाब से कौन सी कैटेगरी दिन वाइज है ये मैंने आपको क्लियरली बता ही दिया है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिनका भी आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल है उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अभी भी किसी को लग रहा है कि फिजिकल हमारा सही नहीं आ रहा है तो श्योर फिजिकल एकेडमी भोपाल में आप हमारे यहाँ 20 से 25 दिन अभी भी है, जुड़ सकते हैं। अगर इनके साथ में कोई कमी है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको दूर करें और आपका फिजिकल कंप्लीट कराएं, क्योंकि मेरे पास जो लगभग 25 से 30 लोग हैं सभी का मोस्टली लोगों का अभी 3-4 लोग नए जुड़े हैं, उनमें से भी कुछ लोगों का निकल ही रहा है, बाकी मोस्ट लोगों का मेरे यहाँ फिजिकल निकल रहा है। कंटिन्यू में फिजिकल के ट्रायल के वीडियो भी डालता हूं। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, एमपी या एमपी के स्टेट के आसपास के कोई भी होंगे और एक फिजिकल ट्रायल देना चाहते हैं प्रॉपर, कैसे आपका एंट्री एग्जिट डीवी होगा और कैसे फिजिकल होगा पूरा, अगर फिजिकल देना चाहते हैं तो मैं एक डेट निश्चित डिसाइड करके एक डेट रखूंगा जिसपे आप आ सकते हो और यहाँ पे आके फिजिकल ट्रायल दे सकते हो एमपी में, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, लॉन्ग जंप, हाई जंप सबकी सुविधा है। तो वो भी आप बताइएगा, अगर जिसके देना चाहते हैं तो उसके लिए जरूर कमेंट करिएगा। तो अगर वो मुझे पॉजिटिव साइन लगा, अच्छा लग रहा है कि 100-200 लोग आ रहे हैं या ज्यादा लोग हो रहे हैं, तो हम लोग जरूर ये इवेंट रखेंगे और आप भी उसमें जुड़ सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।